फाइनली जो हमारी जगत दीदी हैं, जो हमारी देवी हैं, जो मतलब हमारी सोशल मीडिया की देवी हैं, जिनको लोगों ने देवी बना रखा था और शायद वो खुद को देवी मानने भी लगी थी, तो फाइनली उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। उनके मुंह से ताला जो है खुल गया और वो अब अपनी सफाई देने आई हैं। मतलब इतने दिन से जो बिल में छुप के बैठी थी वो अपनी सफाई देने आई हैं। और कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि जो उनका चेहरा है, जो उनका मुखौटा है, वो लोगों के सामने वो खुल गया है। तो कल वो आई अपनी सफाई देने के नाम पे बस कुछ नहीं था, अपनी लीपा पोती करने आई थी, बाकी कुछ नहीं। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। तो गाइज कल हमारी जो देवी हैं, जो यूट्यूब की देवी हैं, जिनको मतलब जिन्होंने खुद को देवी मान रखा है, तो इतना मतलब लोगों ने जब कहा, मतलब जिनके थ्रू वो अपनी बात बुलवाना चाह रही थी, जैसे जो रिएक्शन दीदी हैं उनके थ्रू अपनी बात ये लोग, इनकी फैमिली उनके थ्रू अपनी बात ये लोग रख रहे थे, तो उन्होंने भी कितना कहा था कि भाई आ जाओ लाइव आ जाओ। ठीक है, सचिन मतलब जब सचिन को बुलाया तब सचिन लाइव में आए थे और उन्होंने अपनी बात रखी। यहाँ तक कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी, अपनी ऑडियंस से माफ़ी मांगी, मतलब हर किसी से माफ़ी मांगी और उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट भी की। बट ये जो देवी हैं, क्योंकि ये तो देवी हैं, तो इनसे तो गलती ही नहीं हो सकती है। भाई कैसे हो सकती है गलती, क्योंकि देवी से तो गलती होती ही नहीं है। तो ये इस घमंड में थी, पता नहीं ईगो था, घमंड था, क्या था, शर्मिंदगी थी। एंड मैं अगर कहूँ तो मेरी भाषा में जो इन्होंने कांड किए हैं, तो इस हिसाब से तो शर्मिंदगी के कारण ही ये शायद अपना मुंह नहीं दिखा पा रही हैं। तो कल ये आई हैं और आके जो मैडम है वो कहती हैं, मतलब कि किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा था कि इनके चेहरे पे पछतावा है या ये मतलब माफ़ी मांगना चाहती हैं या इन्होंने कोई गलती भी की है। बिल्कुल भी इनके चेहरे पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, सिवाय ईगो के, सिवाय गुस्से के, अग्रेशन के, इनके चेहरे पे कुछ नहीं था। एंड माफ़ी के नाम पे इन्होंने माफ़ी किन से मांगी? जो सरिता दी हैं और जो जेठू भैया हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ, जिनसे कंट्रोवर्सी चली थी सचिन भैया की, और कहीं ना कहीं नहीं, मतलब पूरा हाथ इनका ही था, तो उनसे ये माफ़ी मांगती हैं। साथ में जो आकांक्षा अनूप के नाम से चैनल है, ये उनसे माफ़ी मांगती हैं। बट जिससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी उनसे ये माफ़ी नहीं मांगती हैं देवी, क्योंकि इन्हें नहीं लगता कि इन्होंने कुछ गलत किया है। इनको नहीं लगता कि इन्होंने किसी की फैमिली तोड़ी है, इनको बिल्कुल भी नहीं लगता। और उनसे भी माफ़ी ये इसलिए मांग रही हैं क्योंकि ये चाहती हैं, क्योंकि सारे जो क्रिएटर हैं वो कहीं ना कहीं खुल के सामने आ रहे हैं, तो बस ये उनका मुंह बंद करना चाहती थी कि मतलब मैं इनसे माफ़ी मांग लूँ और इनका जो मुंह है वो बंद हो जाए। बाकी मुझे नहीं लगता कि इनका मोटिव माफ़ी मांगने का कुछ और भी था। साफ साफ पता चल रहा था कि बस ये चाहती हैं कि जो लोग हैं, जो क्रिएटर हैं, वो अब आगे ना आए। तो मैं बताती हूँ इनकी जो पहली लाइन थी वो क्या थी। तो इन देवी की मैं पहली लाइन बताती हूँ, इन्होंने आके क्या बोला। ये बोलती हैं कि YouTube पे जो मेरे नाम की हलचल चल रही है और मेरे ही चैनल पे कोई वीडियो नहीं है और लोग सोच रहे हैं कि मैं चुप हूँ तो मैं गलत हूँ। मतलब उनका कहने का मतलब है, अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है मैं गलत हूँ। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने बोली है ना, यूट्यूब पे मेरे नाम की हलचल चल रही है, तो मैडम हलचल, आपने जिस रिश्ते को गंदा किया है ना, भाई बहन के रिश्ते को, तो वहाँ हलचल क्या, तूफान, बाढ़, सब जो जितने भी चीज़ें हैं ना, वो कहते हैं ना ब्रह्मांड हिलना, वो भी हिल जाएगा। ब्रह्मांड हिल जाएगा आपने जो चीज़ें की हैं, आपने जो कारनामा किए हैं ना, तो हलचल तो होगी ना। कोई आपने महानता वाला काम नहीं किया है, आपने मतलब तारीफ वाला काम नहीं किया है जिसके लिए आप सोच रही हो कि आपकी तारीफ होगी। भाई आपको गालियां ही मिलेंगी। या तो आप अपना फेस उस तरीके से नहीं दिखाती कि आप आदर्श बीवी हो, आदर्श माँ हो, आदर्श यूट्यूबर हो, ठीक है, आदर्श क्रिएटर हो, लोग आपसे आशीर्वाद लेते थे। आप तो या तो आप वो वाला फेस नहीं दिखाती, आपका जो रियल फेस था वो रखती सामने, जैसी आप हो, गंदी हो, जैसी हो, वो फेस आप दुनिया को दिखाती। बट नहीं, आपने एक मुखौटा पहन रखा था अच्छाई वाला, मतलब आदर्श वाला, तो वो तो मतलब आना ही था ना। कहते हैं ना कि बुराई कब तक छुपी रहेगी, एक ना एक दिन तो उसको आना ही है।
जो बुरी चीज़ें होती है वो कभी ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपती हैं। तो वही है, आपका फेस लोगों के सामने आ गया तो हलचल तो होनी थी, इसमें किसी और की गलती नहीं है, आपने काम ऐसे किए तो वो हलचल तो होनी थी, तो हलचल तो आएगी, लोग आपके बारे में बातें करेंगे, लोग आपको गालियां देंगी, और फिर ऊपर से आप छुप के बैठी थी बिल में एंड औरों के थ्रू आप अपनी चीज़ें बुलवा रही थी। तो आखिर तो आना ही पड़ा ना आपको, आखिर तो आना ही पड़ा आपको। तो अब क्यों आई फिर? एंड काम एंड जो कर्म कांड आपने किए हैं तो हलचल भी आप ही के नाम की होगी ना, ठीक है। फिर उसके बाद ये मांगती है माफ़ी सरिता दी और जेठू भैया से और आकांक्षा से, ठीक है। तो जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई थी सचिन भैया की, वो आपको पता है इन्हीं की वजह से हुई थी, यही स्क्रिप्ट लिख लिख के देती थी। और तब जो सचिन भैया हैं, आपने देखे होंगे लंबे लंबे पोस्ट डालते थे अपनी इंस्टा आईडी पे, तो वो सब इनका ही किया धराया था, सब कुछ इनका ही किया कराया था। और जब इनको लगा कि सारे क्रिएटर हैं इनके अगेंस्ट आ रहे हैं, इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, और सारे क्रिएटर्स को ये सारी चीज़ें पता थी, सारे क्रिएटर्स को सारी चीज़ें पता थी, और उन लोगों ने मनीषा को ये चीज़ें बताई थी, मतलब समझाई थी, कहीं ना कहीं बताया था। इस जो इनका रिश्ता चल रहा था इसके बारे में इन लोगों ने हिंट दी थी मनीषा को। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने सचिन को उनके अगेंस्ट कर दिया। यहाँ तक कि जो मनीषा है, ये दोनों मनीषा को टॉर्चर करते थे, मतलब उसके दिमाग में ये मतलब उसको इस तरीके से बेइज्जत किया जाता था कि ये कितनी गंदी सोच वाली है, ये एक भाई बहन के रिश्ते पे सवाल उठा रही है, ये एक भाई बहन के रिश्ते को गंदा दिखा रही है, तो उसको ही उसकी नज़रों में गिरा दिया जाता था। 4 लोगों में उसको ही, उसका जो मुंह है वही बंद कर दिया जाता था। तो सरिता दी ने एक बहुत अच्छी पोस्ट डाली है, और बाकी में भाई मान गए, वो बंदी बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना एक स्वाभिमान, उनको कह सकते हैं आयरन लेडी, जो हमेशा सच का साथ देती है, और वो अपनी बात से वो पीछे नहीं हटी, जो बात थी वो उस चीज़ पे अटल रही। एंड सरिता दी का जो साथ दिया था वो दिया था आकांक्षा ने, किसी ने साथ नहीं दिया था, किसी ने भी साथ नहीं दिया था। और ये जो मैडम है ये कह रही है कि उस टाइम मैंने आपका साथ नहीं दिया, तो भाई तेरी बात थी तभी तो तूने साथ नहीं देने दिया। जब तेरा ही जो चिट्ठा था वो खोल रही थी, उनको सारे कर्म कांडों के बारे में पता था, तभी तो तू उनको नहीं बोलने दे रही थी, तब तू साथ कैसे देती उनका? नहीं देती। जो सरिता दी थी उनको सारी बातों का पता था। जो बंद कमरे वाली बात चल रही है ना, वो इन्हीं देवी की थी, एंड इन देवी ने उनको गलत प्रूफ कर दिया। एंड ऑलमोस्ट सभी को इसके बारे में पता था, इनके रिलेशन के बारे में पता था, बट कहीं ना कहीं सब पीछे हट गए, क्योंकि जब सरिता दी सच्चाई यूट्यूब पे लेके आई थी तो इन्होंने क्या किया, जो इनकी बहन का जो हुआ था काफ़ी टाइम पहले, तो इन्होंने क्या किया, जो देवी थी ये जो जगत दीदी और जो सचिन, इन दोनों ने मिलके उनको टॉर्चर किया, ब्लैकमेल किया, वो वाली वीडियो को, ऑडियो और वीडियो को लेके, जो सरिता दी की मतलब जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उनकी बहन की कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको याद होगा। तो इन्होंने उनकी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी और उनको चुप होना पड़ा था। एंड जब अपने पे बात आई तो आज माफ़ी मांग रही हो तुम, और कह रही कि हाँ मुझे पता चला कि किसी की इज्जत जाती है तो कैसा लगता है। वो आप ही थी जो सब कुछ करा रही थी ना, वो आप ही थी। तो आप ना सरिता दी की कम्युनिटी देखना, तो हाँ उन्होंने इन मैडम को क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि मुझे आपकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अगर आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मनीषा से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। और आपने मनीषा से माफ़ी क्यों नहीं मांगी? एंड जो चीज़ें हमने बोली थी वो चीज़ें मतलब सही थी या गलत थी, आप वो चीज़ें क्लियर करो, और अगर आपको नहीं क्लियर करनी है तो आपकी मर्जी है। मतलब जो जिस चीज़ के पीछे कंट्रोवर्सी हुई थी, वो मतलब जिस चीज़ों को लेकर सरिता दी ने बोला था, तो उन्होंने बोला है कि वो सारी चीज़ें आप क्लियर करो। फिर उसके बाद आती है नीतू दी की। ये मैडम नीतू दी से माफ़ी मांगती हैं। तो नीतू दी को भी ब्लैकमेल करती थी ये औरत की, उनकी रिकॉर्डिंग थी जो कि अब आ चुकी है, जो रिएक्शन वाली दीदी है उन्होंने वो ऑडियो लीक कर दी। तो
ऑडियो के दम पे इनको ब्लैकमेल किया जाता था। मतलब नीतू दी को तो ये जो औरत है जगत दीदी इतना ब्लैकमेल करती थी। आज ही मुझे पता चला मीशू दी की एक वीडियो आई है, लाइव आया था उनका, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर मैं नीतू दी को बात भी करती थी ना, तो वो जो जगत दीदी है वो कॉल उस पर स्पीकर पे डलवाती थी कि स्पीकर पे डालो कॉल। क्योंकि नीतू दी और जो मीशू दी हैं उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, उनका अच्छा खासा रिश्ता था। एंड जो मनाली ट्रिप थी जिसमें नीतू दी ने ही बताया था कि मनाली ट्रिप के लिए गए थे, तो सबने अपना अपना खर्चा किया था। उस टाइम जो भी मतलब इनके हिस्से में जो भी आया होगा नीतू दी के, सबके हिस्से में जो जो पैसा आया था तो सबको वहाँ पैसा देना था। तो इनके अकाउंट में पैसे नहीं थे उस टाइम, क्योंकि यूट्यूब की जो पेमेंट थी इनकी थोड़ी सी लेट आती है, उस चक्कर में इनके अकाउंट में पैसे नहीं थे। तो नीतू दी ने बोला कि अभी मतलब मैं बाद में दे दूंगी, मेरे जैसे मेरे अकाउंट में आ जाएगा वैसे मैं दे दूंगी। तो ये जो जगत दीदी है बोलती हैं कि तुम मेरी बेइज्जती कराओगी, मुझे नहीं पता, कहीं से ला के दो, किसी से भी ला के दो, पर पैसे अभी दो। तो जो मीशू दी है ना, इन्होंने मतलब एक बार भी नहीं सोचा और पैसे ट्रांसफ़र किए। सोचो कितना मतलब खुद की कितनी बेइज्जती फील हुई होगी उस टाइम। जो मतलब वो हर एक दुख और सुख में जो नीतू दी हैं वो जगत दीदी के घर के लिए खड़ी रहती हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, हर एक मोमेंट में वो उनके साथ खड़ी रही हैं। और उनके लिए उस औरत ने मतलब ये बोला कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अगर तेरी बेइज्जती हो रही थी तो तू पैसे दे देती। और उनको इतना टॉर्चर करके रखती थी, मतलब किसी से वो बात नहीं कर सकती थी, किसी के साथ वीडियो नहीं बना सकती थी, इतना टॉर्चर करके रखा था इस औरत ने। और वो टॉर्चर हो भी रही थी, वो नीतू दी की गलती थी। मतलब वो एक कठपुतली की तरह नाच रही थी इसके इशारों पे। और जब इनके भाई ने बोला कि मतलब जिसने हमारे घर का नमक खाया तो वो ये सारे काम कराती थी, तो इस औरत ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं एक बार आके, मतलब जो बाद में इसने कम्युनिटी डाली है ना कि नीतू दी को बीच में मत लाओ, तो इसका एक बार भी ये नहीं हुआ कि मेरे भाई ने नीतू दी को बोला है तो उसी टाइम में लाइव आके चीज़ें बता दूं या तभी हैंड टू हैंड कम्युनिटी डाल दूं। नहीं, इसके अंदर गट्स ही नहीं है। पहले मतलब सारे काम करती है, सचिन भैया को एंगेजमेंट में बुलाया, बट इसके अंदर गट्स नहीं थे कि वो अपनी फैमिली को बता दे कि हाँ भाई मैंने बुलाया था। तो ये ऐसे पीठ पीछे बार करती है औरत। फिर उसके बाद जो है ये जगत दीदी और जो देवी कहती है कि जो चीज़ें मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई गई हैं, मुझे मतलब मेरे बारे में चीज़ें गलत बोली जा रही हैं। भाई तेरे भाई ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये दोनों रिलेशन में थे, खुद तेरे भाई ने एक्सेप्ट किया है। अगर तू नहीं आ रही है, तू अपना मुंह छुपा के बैठी है, तो इसमें किसी और की गलती नहीं है। और सारे जो मनीषा है वो तो मतलब 3 साल से 3 साल के ज़्यादा टाइम से झेल रही है, वो उसे सब कुछ पता है। एक बीबी को नहीं पता होगा कि उसका हस्बैंड कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको नहीं पता होगा। एंड जो थोड़ा सा डाउट था ना, वो कल सचिन भैया ने जो चैट थी ना इनकी, वो सारी दिखा के सब कुछ क्लियर कर दिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया। कितनी शातिर औरत थी ये, कितनी शातिर औरत है, सब कुछ क्लियर हो गया। और फिर भी यहाँ ये नहीं माननी है कि हाँ मेरी गलती थी, मेरे से गलती हो गई, मैं मियाँ बीवी के बीच में आ गई और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और मैडम मतलब उस पर भी मैडम कहती हैं कि अगर मैं मान भी लूँ कि मेरी गलती थी, मतलब मैं मान भी लूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं मान भी लूँ, पूरी सोशल मीडिया पे इसके डंके बज गए और फिर भी ये मैडम कहती है कि मैं मान भी लूँ। तो कहती है कि आप मतलब तू अपनी ज़िंदगी जी, तू अपनी लाइफ में आगे बढ़, तू खुश है। मतलब जो तूने 6 साल 3 साल जो भी है तूने इतना टॉर्चर किया है मनीषा को, वो मतलब सारी चीज़ें भूल के, और वो एक दिन में नॉर्मल हो जाएगी। एक दिन में तू नॉर्मल हो जाएगी। तेरे पति के साथ अगर कोई औरत किसी का रिलेशन होता, तू तो एक दिन में सारी चीज़ें भूल जाती क्या? तूने जो एक कहते हैं ना, जो मियाँ बीवी का जब नई नई शादी होती है तो जो टाइम होता है एंजॉय करने का, घूमने फिरने का, तो वो टाइम तो तूने सब इनका बेकार कर दिया ना। जो चैट वगैरह आई हैं उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, सारी मैं चैट वैट है वो
मैं सोच रही हूँ इसके बाद वो वाली वीडियो शूट करूंगी मैं, ठीक है। तो ये जो औरत है ना, सचिन भैया को अपनी उंगलियों पे नचाती थी ये। उस चैट में मतलब उस चैट में साफ साफ दिख रहा है कैसे ये अपनी उंगलियों पे नचाती थी सचिन को। एंड उसके बाद कह रही है कि अब तो मैं चली गई तुम्हारी लाइफ से, आप खुश रहो और मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अरे भाई तूने छोड़ा है, हर कोई तेरी तरह थोड़ी ना होता है कि इतने कांड करके और नॉर्मल हो जाए कोई इंसान। और मतलब इतने सारे कांड करके और तू आई है कह रही है मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। इतना महान कोई नहीं है, तू देवी है भाई। उसके बाद कहती है शायद भगवान को यही मतलब कि मेरे से ये गलती हो गई जब इसके भाई की शादी में, मतलब जो मूछों वाले भाई हैं उनको, उनकी शादी थी तो ये लोग गए थे, तो वो लोग आ रहे थे तो इसने रोका होगा कि मैं अगर उस दिन नहीं रोकती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो भाई तेरे अंदर आग लगी थी तो तू रोकती कैसे नहीं? तेरा बस चलता तो सचिन को वहीं अपने घर में ही बसा लेती। अगर तू अकेली रहती तो बसा लेती आराम से। भाई आज मैं पहली बार खुल के आई हूँ, वरना मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलती हूँ। आप मेरी पूरी वीडियो उठा उठा के देख लो, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलती हूँ, बट पहली बार मैं इस तरीके से बोल रही हूँ क्योंकि बाकी में मनीषा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। और इन सारी चीज़ों में मनीषा के साथ ही गलत हुआ है, सबसे ज़्यादा मनीषा के साथ गलत हुआ है। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। फिर उसके बाद जो देवी हैं, जो जगत दीदी हैं, वो कहती हैं तुम्हें तुम्हारा महल मुबारक, मैंने तुम्हारे महल की तारीफ़ की थी, बट मुझे ऐसे कर्जे के महल नहीं चाहिए। तो मैडम ये बताओ कैश में किसका घर बनता है? चाहे कितना भी कोई पैसे वाला हो, बिल्डर भी हो ना, तो वो भी लोन लेता है। जो घर होते हैं ना वो लोन पे ही बनते हैं। आई थिंक 10% लोग होंगे जो भाई जो कैश में बनवा लेते होंगे, वो भी 1 नंबर की कमाई से नहीं बना सकते, वो 2 नंबर की कमाई में ही बन सकते हैं। वाइट मनी से कोई नहीं बना सकता, ठीक है। तो आपकी औकात भी नहीं है, जिस तरीके के आपके कर्म कांड है ना, तो उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि आप महल देख भी पाओगी। उसके बाद जो देवी हैं, हमारी सोशल मीडिया की जो देवी हैं, जो हमारी आदरणीय दीदी जी हैं, वो कहती हैं कि भगवान मनीषा को भी एक बेटी दे और तब उसको पता चलेगा कि किसी औरत की ऐसे पूरे समाज में धज्जियाँ उड़ा के कैसा लगता है, कैसा फील होता है, उसकी मतलब इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के। तो मैडम सबसे पहले अगर कोई शरीफ घर की लड़की होगी या औरत होगी ना, तो वो ये चीज़ें करते हुए वो 1000 बार सोचेगी। अच्छे घर की लड़की तो वो तो अपने अपने संस्कार की बात है, ठीक है। तो आप उनकी बेटी की चिंता मत करो, वो उनको बहुत अच्छे मनीषा उनको बहुत अच्छे संस्कार देगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो झेल चुकी हैं। तो वो इस चीज़ की तो शिक्षा ज़रूर देगी अपनी बेटी को, चाहे कुछ और दे ना दे, इस चीज़ की शिक्षा तो ज़रूर देगी। फिर उसके बाद जो मैडम है वो कहती हैं इन सारे मैटर में मनीषा को जो है मेरे होने वाले हस्बैंड को बीच में नहीं लाना चाहिए था, मतलब सुमित महल को बीच में नहीं लाना चाहिए था। मतलब ये मैडम इन मियाँ बीवी के बीच में पूरी घुस गई, बट इनके जो होने वाले हस्बैंड है, होने वाले अभी हुए भी नहीं है, जो होने वाले हस्बैंड है उनको बीच में नहीं आना चाहिए था, उनको बीच में नहीं घसीटना चाहिए था। तो मनीषा है वो 3-4 साल से जो बीच में पिस रही थी, ठीक है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा था। उसका मतलब कुछ नहीं है, वो इंसान नहीं है। बट जो देवी हैं उनके होने वाले हस्बैंड को अगर बीच में घसीट लिया तो उनको इतना बुरा लगा। बट वो लड़की इतना टाइम से सारी चीज़ें झेल रही थी, अभी तो तुम्हारे वो हस्बैंड बने भी नहीं है, अभी तो बने भी नहीं है, और क्या पता भाई बने ना बने, मुझे नहीं पता। एंड अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ ना, कोई अच्छा इंसान होगा ना, उसको सारी चीज़ें पता होगी तो शायद वो नहीं करेगा। फिर उसके बाद मतलब ये कहती हैं कि मतलब उनको बीच में नहीं घसीटना चाहिए था। और आपने जो मनीषा का जो पूरे मतलब मियाँ बीवी के बीच में आप जो घुस के बैठी थी, शनि बन के जो आप बैठी थी, तो उसका कुछ नहीं है, वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। बट ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनको बीच में ले लिया सुमित महल को। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत महानता वाला काम किया और बहुत देवी वाला काम किया कि जो ये मियाँ बीवी के बीच में आके बैठी थी और मियाँ बीवी को इन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया था। उनके बीच में ना कोई प्यार था, ना कुछ भी नहीं था। तो ये इन्होंने बहुत पुण्य वाला काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था।
मतलब देख रहे हो आप, एक भी चीज़ मतलब ये नहीं है इस औरत में कि हाँ एक भी चीज़ इसने मानी हो, या इसे कि हाँ भाई तेरे सारे जो भी चीज़ें हैं वो खुल गई हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं अब तो कम से कम यहाँ सॉरी बोल दूँ। अगर शायद वो सॉरी बोल भी देती ना सच्चे मन से, तो शायद जो ऑडियंस थी ना वो कहीं ना कहीं माफ़ भी कर देती। बट जहाँ इन्होंने जो लीपापोती की है ना, कोई नहीं माफ़ करेगा इनको, और ये इन्होंने अपने लिए जो है मुसीबत खड़ी कर ली है। अब एंड उसके बाद जो देवी हैं, जो जगत दीदी हैं, वो कहती है मेरे से 100 कोस दूर रहना। मनीषा और सचिन को बोलती हैं आप मेरे से, तुम दोनों 100 कोस दूर रहना। तो भाई ये चीज़ तो मनीषा कब से बोलती आ रही है कि प्लीज़ दूर रहो मेरे पति से, दूर रहो, उनसे बात मत करो, दूर रहो। वो कब से ये चीज़ बोलती आ रही है, बट आपने नहीं सुना। बट आपको तो नहीं, आपको तो ये दिखाना था कि मैं कैसे सचिन को अपनी उंगलियों पे नचा सकती हूँ, कैसे मैंने उसको पागल बना रखा है। और जब मनीषा मना करती थी कि मतलब इनको फ़ोन मत करो, इनसे दूर रहो, तो कहती थी नहीं मैं तो करूँगी, मैं तो फ़ोन करूँगी, मेरा जब काम होगा मैं तब करूँगी, जब मेरा मन होगा तब मैं फ़ोन करूँगी। तो ये जवाब होते थे इस औरत के। फिर उसके बाद जो ये बर्थडे वाली बात खुली थी, जो मैसूर गए थे सचिन, तो वहाँ इन्होंने ही इनको मतलब सचिन को बुलाया था। तो उस पर ये मैडम बोलती हैं कि मैंने नहीं बुलाया था तेरे, मतलब मैंने नहीं बुलाया था, सचिन ने ही मुझे मैसेज किया था कि मुझे कुछ बताना है, मुझे कुछ बताना है। चलो ठीक है, तुमने नहीं बुलाया, तो ये बात तुम मनीषा को भी बता सकती थी ना। ये अगर तुम्हें मतलब जब तुम्हें अलग ही होना था या चीज़ें ख़त्म करनी थी, तो तुम ये चीज़ मनीषा को भी बता सकती थी कि भी हाँ तेरा पति मुझे मैसेज कर रहा है और मुझे वहाँ बुला रहा है। भाई ये चीज़ तो मनीषा को बता सकती थी ना, बट नहीं, तुमने नहीं बताई। तुमने क्यों छुपाई? कहीं ना कहीं क्योंकि तुम्हारे दिल में भी चोट था। एंड मुझे ऐसा लगता है जो तुमने अपनी फ़्लाइट कैंसिल की, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे घर वालों ने तुमको रोका, उन्होंने कैंसिल कराई हैं। और कराई हैं क्योंकि जो कल चैटिंग आई है इनकी, उसमें इन्होंने बोला है कि मम्मी ने मुझे जाने नहीं दिया। अभी 4 दिन पहले तक तुम्हारी बातें चल रही हैं। वाह जी वाह वाह, इसे कहते हैं देवी, इसे कहते हैं देवी। सच में इस औरत ने खुद को देवी मान लिया है, और ये सोचती है कि सारे जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, जो मतलब जितने भी लोग हैं सब पागल हैं। बस यही एक अच्छी है, यही एक मतलब सबसे ज़्यादा जेन्युइन इंसान है। इससे सीधा साधा, इससे ईमानदार औरत कोई है ही नहीं दुनिया में। इसके दिमाग में शायद ये गलतफहमी है। तो फिलहाल ये था। तो फिलहाल जो हमारी जो देवी हैं सोशल मीडिया की, जगत दीदी, उन्होंने इस तरीके से अपनी माफ़ी मांगी है। एंड आपकी इस बारे में क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताना कि इनकी जो माफ़ी है वो जस्टिफाई है या नहीं है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।